हेलो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में प्रोसेसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आखिर में कौन कौन से प्रोसेसेस होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की, इसको वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग का प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट करेंगे। सेकेंड स्टेप हम लोग का है फिर उसके बाद कट दी डीएनए, फिर डीएनए को कट करेंगे स्पेसिफिक लोकेशन पर। ठीक है, सबसे पहला आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सेकेंड स्टेप क्या है भाई, डीएनए को कट करेंगे कहां पर, स्पेसिफिक लोकेशन। किसके हेल्प से करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से डीएनए को कट करेंगे एट स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, सो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से डीएनए को कट करेंगे एट स्पेसिफिक लोकेशन पर। थर्ड हम लोग का स्टेप है फिर एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। फिर क्या करेंगे भाई, जीन को एम्प्लीफाई करेंगे, उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे बाय यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके। फिर क्या करेंगे, हम लोग का जीन है उसको एम्प्लीफाई करेंगे, उसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे। ये हम लोग का थर्ड स्टेप है। ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए का हम लोग का थर्ड स्टेप है एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन बाय यूजिंग पीसीआर। फोर्थ स्टेप हम लोग का है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर हम लोग क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे किस पर, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट ऑर्गेनिज्म में, होस्ट सेल में। ठीक है, फिर क्या करेंगे भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, जो हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे किस पर, उसको इंट्रोड्यूस करेंगे होस्ट सेल में। ठीक, ये हम लोग का फोर्थ स्टेप है। एंड हम लोग का जो फिफ्थ स्टेप है फिर लार्ज स्केल में। फिर लार्ज स्केल में क्या ऑब्टेन करेंगे, इससे फॉरेन जीन प्रोडक्ट इससे ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, सो लास्ट स्टेप क्या है भी, हम लोग का लास्ट स्टेप है कि इससे हम लोग ठीक लार्ज स्केल में, लार्ज स्केल में क्या करेंगे, फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, क्लियर है। लास्ट हम लोग का स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग में क्या करेंगे, इसको सेपरेशन करेंगे प्रोडक्ट को। ठीक है, एंड इसका प्यूरिफिकेशन और इसको मार्केटिंग करेंगे, फिर सेल करेंगे। तो ये हम लोग का पूरा हो गया भाई। टोटल 6 स्टेप आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, डीएनए रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी के प्रोसेसेस में। ठीक है, तो हर प्रोसेसेस को वन बाय वन डिटेल में स्टडी करेंगे। ठीक है, कौन कौन सा स्टेप है मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, देखो। ठीक, सबसे पहला स्टेप हम लोग का है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जेनेटिक मटेरियल का आइसोलेशन, जो कि हम लोग का है डीएनए। सेकेंड स्टेप है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। ठीक है, फिर डीएनए को कट करेंगे स्पेसिफिक लोकेशन में। ठीक है, किसके हेल्प से करेंगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के हेल्प से डीएनए को कट करेंगे स्पेसिफिक लोकेशन पर। उसके बाद एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन बाय यूजिंग पीसीआर। फिर जीन का एम्प्लीफिकेशन करेंगे। फिर क्या करेंगे भाई, जीन का एम्प्लीफिकेशन करेंगे किसका यूज करके, पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके। फिर जीन का एम्प्लीफिकेशन करेंगे, समझे ना। सो जीन का एम्प्लीफिकेशन करेंगे बाय यूजिंग पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का यूज करके। फिर जीन का एम्प्लीफिकेशन करेंगे हम लोग का। फिर फोर्थ स्टेप है इंसर्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू होस्ट। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, उसका इंसर्शन करेंगे। एंड फिफ्थ स्टेप है ऑब्टेनिंग फॉरेन जीन प्रोडक्ट। फिर क्या ऑब्टेन करेंगे भाई, फॉरेन जीन प्रोडक्ट। एंड लास्ट स्टेप हम लोग का है डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। ठीक है, सो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग हम लोग का लास्ट स्टेप है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का। टोटल आपके हैं देखो 6 स्टेप। ठीक है, ये सारे स्टेप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हर स्टेप को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये देखो, सबसे पहला हम लोग का स्टेप है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आखिर में हम लोग जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपका जो डीएनए है, आपका डीएनए कहाँ होता है, प्रेजेंट सेल में। सेल में कहाँ, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, डीएनए क्रोमेटिन के फॉर्म में प्रेजेंट होता है, सबको पता है, क्लियर है।
तो अब मैं आपको समझाऊंगा कि आखिर में सबसे पहले आपको सेल वॉल, अगर बैक्टीरिया है, अगर प्लांट है, समझे, फंजाई है, तो सबसे पहले उसका सेल वॉल को ब्रेक करना पड़ेगा। अगर बैक्टीरिया सेल है, अगर प्लांट सेल है, अगर फंजाई सेल है, ठीक है, फंगल सेल है, तो उसके सबसे पहले उसके सेल वॉल को, उनके सेल वॉल को सबसे पहले आपको डिग्रेड करना पड़ेगा। सबसे पहले उनके सेल वॉल को आपको क्या करना पड़ेगा भाई, सेल वॉल को सबसे पहले हमको उनका डिग्रेडेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखो, आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। सबसे पहले हम लोग अगर सेल वॉल, ठीक है, अगर सेल वॉल समझो, आपको समझना है कि अगर सेल वॉल, ठीक है, अगर सेल वॉल प्लांट का है, ठीक है, तो आप कौन सा एंजाइम यूज करोगे, ठीक है। अगर सेल वॉल प्लांट का है, अगर सेल वॉल फंगस का है, अगर सेल वॉल बैक्टीरिया का है, तो कौन कौन से आप एंजाइम यूज करोगे इसको, इसके डिग्रेडेशन के लिए, इसको डिग्रेड करने के लिए समझना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टेप स्टार्ट किए हैं भाई, आइसोलेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेल वॉल को डिग्रेड करना पड़ेगा। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, सेल वॉल को डिग्रेड, उसका डिग्रेडेशन करना पड़ेगा। डिग्रेडेशन मतलब होता है ब्रेक, ठीक है, उसको तोड़ना पड़ेगा हमको। तो अगर प्लांट का सेल वॉल है, अगर समझो प्लांट का सेल वॉल है, तो आप कौन सा एंजाइम यूज करोगे भाई, अगर प्लांट का सेल वॉल है तो आप इसमें सेलुलेस, ठीक है, सेलुलेस एंजाइम यूज करोगे इसको डिग्रेड करने के लिए। अगर फंगस का सेल वॉल है तो इसमें आप यूज करोगे काइटिनेस, ठीक है। अगर फंगस का सेल वॉल है तो इसमें आप क्या यूज करोगे भाई, काइटिनेस। अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल है तो इसमें आप यूज करोगे जिसको बोलते हैं लाइसोजाइम, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं भाई, लाइसोजाइम, समझे ना। अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल है तो आप क्या यूज करोगे, बैक्टीरिया का अगर सेल वॉल है तो आप इसमें यूज करोगे लाइसोजाइम, ठीक है, लाइसोजाइम। समझे, अगर बैक्टीरिया का सेल वॉल है तो आप क्या यूज करोगे भाई, लाइसोजाइम, इसमें आप यूज करोगे, समझे। तो अगर सेल वॉल प्लांट का है तो सेलुलेस, फंगस का है तो काइटिनेस, अगर बैक्टीरिया का है तो लाइसोजाइम यूज करके आप सेल वॉल को ब्रेक करोगे, सेल वॉल को आप डिग्रेड करोगे, ठीक है। तो आपका देखो, ठीक, इसमें आपका क्या है भाई, इसमें आपका सेल है, ठीक है, आपने सेल लिया भाई, सेल लिया, ठीक है, उसको डिग्रेड किया, इसमें आपने सेलुलेस डाला, आपको चाहिए क्या, आपको डीएनए चाहिए, ठीक है। तो आपने सेल वॉल को सेलुलेस डाला, काइटिनेस डाला, मतलब अगर प्लांट सेल है तो आप क्या डालोगे, सेलुलेस। अगर फंगस सेल है तो आप डालोगे काइटिनेस। अगर बैक्टीरिया का सेल है, ठीक है, बैक्टीरिया का सेल है तो आप क्या डालोगे भाई, आप क्या डालोगे इसमें, लाइसोजाइम, समझ गए। फिर क्या होगा समझो, फिर आपका इसमें भाई ऐसा थोड़ी, ठीक है, आपके जो इसमें मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होंगे प्रेजेंट, इसमें और क्या होंगे, इसमें आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स भी होंगे प्रेजेंट, जैसे कि आरएनए, प्रोटीन, ठीक है, पॉलीसैकेराइड, लिपिड, भाई इसमें आपके मैक्रोमोलिक्यूल्स भी क्या होंगे, इसमें प्रेजेंट होंगे, उसको भी आपको खत्म करना पड़ेगा, ठीक है। भाई आपको बस डीएनए तो ही चाहिए ना, आप आरएनए का क्या करोगे, प्रोटीन का क्या काम है आपका, आपका कुछ काम नहीं है, ठीक है। तो आपको उनको भी खत्म करना पड़ेगा, उनको भी आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, समझे ना, तभी आप डीएनए को प्रेसिपिटेट कर पाओगे, क्लियर। तो इसमें आप क्या ऐड करोगे, देखो आप इसमें ऐड करोगे फिर राइबोन्यूक्लियस, इसमें आप ऐड करोगे जिसे बोलते हैं राइबोन्यूक्लियस, 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 राइबोन्यूक्लियस। आखिर में राइबोन्यूक्लियस कौन सा एंजाइम है, राइबोन्यूक्लियस क्या करता है भाई, ये आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है, क्लियर है। सो राइबोन्यूक्लियस क्या होता है, राइबोन्यूक्लियस हम लोग का आरएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम है, क्लियर। तो राइबोन्यूक्लियस हम लोग का क्या होता है, राइबोन्यूक्लियस हम लोग का आरएनए डाइजेस्टिव एंजाइम है। फिर आप इसमें ऐड करोगे भाई प्रोटीएस, प्रोटीएस आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है, ठीक है। प्रोटीएस क्या है, प्रोटीन आपका, ठीक है, प्रोटीएस आपका प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है।
सो प्रोटीएस हम लोग का क्या है समझो, प्रोटीएस हम लोग का प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम है। आरएनए, ठीक, आरएनए को जो डाइजेस्ट करेगा जिसको बोलते हैं राइबोन्यूक्लियस, ठीक है। राइबोन्यूक्लियस क्या करेगा, आरएनए को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीएस क्या करेगा, प्रोटीएस प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। प्रोटीएस क्या करेगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करेगा। समझे, समझ गए। फिर आप इसमें जब ऐड करोगे, ठीक है, तो आपके प्रोटीन खत्म हो जाएंगे, आपके जो इसमें आरएनए थे वो भी खत्म हो जाएंगे, वो भी डाइजेस्ट हो जाएंगे। खत्म का मतलब है डाइजेस्ट, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे, देखो इसके बाद आप क्या करोगे भाई, इसके बाद आप फाइनली क्या करोगे इसमें, ठीक, आपके, ठीक है, आप इसमें फाइनली क्या करोगे, आपको डीएनए का प्रेसिपिटेट मिल, ठीक है, आपको डीएनए का प्रेसिपिटेट, ठीक, आपको डीएनए का क्या चाहिए भाई, प्रेसिपिटेट। तो आप इसमें क्या करोगे, इसमें आप चिल्ड इथेनॉल ऐड करोगे, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे भाई, इसमें आप, ठीक है, इसमें देखो, इसको यहाँ पर देखो, ठीक है, इसमें आप फाइनली क्या करोगे, देखो आपको, ठीक है, इसमें आप फाइनली चिल्ड इथेनॉल क्या करोगे, इसमें आप फाइनली ऐड करोगे चिल्ड इथेनॉल आप फाइनली इसमें ऐड करोगे, ठीक है। इसमें आप फाइनली क्या करोगे, चिल्ड इथेनॉल आप ऐड करोगे। जब इसमें आप चिल्ड इथेनॉल ऐड कर लोगे, ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा देखने को, आपको देखने को मिलेगा डीएनए का प्रेसिपिटेट। समझे, जब इसमें आप चिल्ड इथेनॉल, ठीक है, चिल्ड इथेनॉल जब इसमें आप ऐड करोगे तो आपको मिलेगा क्या, क्या मिलेगा आपको भाई, आपको मिलेगा डीएनए का प्रेसिपिटेट। समझे, क्लियर है। तो आप जब देखो, ठीक, इसमें क्या करोगे, देखो ये जो आपका है, ठीक है, इसमें जब आप चिल्ड इथेनॉल ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा भाई, डीएनए का प्रेसिपिटेट मिलेगा, ठीक है। व्हाइटिश कलर का होता है डीएनए का प्रेसिपिटेट। समझे, तो आप जब इसमें चिल्ड इथेनॉल ऐड करते हो, जब आप क्या करते हो, चिल्ड इथेनॉल जब इसमें ऐड करते हैं तो आपको देखने को मिलता है डीएनए का प्रेसिपिटेट, हमको इसमें देखने को मिलता है। तो हम लोग ने क्या कर लिया भाई, हम लोग ने सबसे पहला स्टेप आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, हम लोग ने अपना जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर लिया। हम लोग ने पहला स्टेप कंप्लीट किया, हम लोग ने अपना जेनेटिक मटेरियल को आइसोलेट कर लिया, ठीक है। अब हम लोग का सेकेंड स्टेप है कटिंग। अब डीएनए को कट करेंगे स्पेसिफिक लोकेशन पर, ठीक है, समझे ना। अब देखो इसको आप नोट कर लो, फिर जाएंगे हम लोग नेक्स्ट स्टेप हम लोग का है भाई कटिंग ऑफ डीएनए, ठीक है। अब हम लोग का स्टेप है कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब सेकेंड स्टेप हम लोग का क्या है, कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। अब डीएनए को कट करेंगे कहाँ, स्पेसिफिक लोकेशन पर। तो मैं अगर देखो ये मेरा डीएनए है, ठीक है, ये मेरा डीएनए था भाई, आप समझो ये मेरा डीएनए था, ठीक है, ये मेरा डीएनए का क्या था, प्रेसिपिटेट, ये समझो ये डीएनए, ठीक है, ये क्या था मेरे डीएनए का प्रेसिपिटेट। समझे, अब प्रेसिपिटेट जो है समझो, ठीक है, इसमें आप क्या ऐड करोगे, इसमें आप ऐड करोगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है, इसमें आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करोगे। कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। इसमें आप क्या करोगे, फिर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आप ऐड करोगे, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करोगे भाई, इसमें आप ऐड करोगे, ठीक है। जब आप इसमें क्या करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे तो आपको क्या मिलेंगे, आपको डीएनए के फ्रैगमेंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। आपको स्मॉल स्मॉल डीएनए के फ्रैगमेंट्स आपको देखने को मिलेगा, समझे ना। तो जब आप क्या करते हो, जब आप इसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डीएनए के प्रेसिपिटेट में जब आप क्या करते हो भाई, जब इसमें आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालोगे, ठीक है, जब इसमें आप रेस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करोगे तो आपको डीएनए के फ्रैगमेंट्स, आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको डीएनए के फ्रैगमेंट्स इसमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, डीएनए के फ्रैगमेंट्स आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जब इसमें आप क्या करोगे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम
ऐड करोगे, ठीक है। तो रिस्ट्रिक्शन एंजाइम ऐड करने पर आपको इसमें देखो आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, डीएनए के फ्रैगमेंट्स, आपको इसमें डीएनए के फ्रैगमेंट्स देखने को मिलेगा। ये देखो ये आपके डीएनए का फ्रैगमेंट्स बन गया, ठीक है। ये क्या हो गया भाई, ये आपके डीएनए का फ्रैगमेंट्स बन गया, समझे ना। अब क्या करोगे भाई, इस फ्रैगमेंट का सेपरेशन। अब नेक्स्ट प्रोसेस हम लोग का, इसको क्या करेंगे भाई, जो फ्रैगमेंट्स है इसको सेपरेट, इसका सेपरेशन भी तो करेंगे ना, ऐसे ही थोड़ी। हम लोग का डिजायर्ड डीएनए को लेंगे भाई, डिजायर्ड डीएनए को लेने के लिए आपको इसका सेपरेशन करना पड़ेगा। ये तो बहुत सारे पीसेस, ठीक, ये देखो ना आप डीएनए को देखो, आपको इसमें बहुत सारे पीसेस दिख रहे हैं, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, फिर इस डीएनए का करते हैं सेपरेशन। फिर क्या करते हैं डीएनए, फिर इस डीएनए का करते हैं सेपरेशन। किसके हेल्प से करते हैं, कौन सा मेथड है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। कौन से मेथड, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एमसीक्यू के फॉर्म में कि आखिर में कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, कौन सा प्रोसेस है जिसके हेल्प से, कौन सा मेथड है जिसके हेल्प से हम लोग डीएनए का क्या करते हैं भाई, सेपरेशन करते हैं। तो नाम क्या है उसका, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस हम लोग का ऐसा टेक्निक है, समझो, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस ऐसा टेक्निक है जिससे क्या करते हैं भाई, हम लोग डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट करते हैं, ठीक है। जिससे क्या करते हैं डीएनए को, ठीक है, डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट करते हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज के हिसाब से क्या करते हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट करते हैं, समझे। तो साइज के हिसाब से क्या करते हैं भाई, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में साइज के हिसाब से हम लोग डीएनए के फ्रैगमेंट्स को सेपरेट करते हैं, क्लियर। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में क्या करते हैं भाई, साइज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू देयर साइज के हिसाब से क्या करते हैं, डीएनए के फ्रैगमेंट्स को हम लोग सेपरेट करते हैं, ठीक है। डीएनए के फ्रैगमेंट को सेपरेट करते हैं किसके हिसाब से, इसके डीएनए के साइज के हिसाब से। कैसे करते हैं, क्या यूज करते हैं, सबको बताऊंगा मैं आपको। देखो इसमें आपका एक जेल ट्रे होता है, ठीक है, एक इसमें क्या होता है, जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में आपका एक होता है जेल ट्रे, समझना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। इससे क्वेश्चन आता है भाई, ठीक, आपके नीट के एग्जाम में बिल्कुल यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, तो ध्यान से इसको समझो। ये आपका है जेल ट्रे, ये क्या बनाया मैंने यहाँ पर बनाया जेल ट्रे, ठीक है, ये है जेल ट्रे, समझना ध्यान से, ठीक है। यहाँ पर आपका होता है व्हील, ठीक, वेल्स, यहाँ पर क्या होता है प्रेजेंट, यहाँ पर आपका होता है वेल्स, और वेल से क्या करते हो भाई आप, वेल से आप क्या करते हो, आपके डीएनए फ्रैगमेंट्स को यहाँ पर एंटर करते हो, ठीक है। ये क्या है भाई, इसे बोलते हैं वेल्स, ठीक है। वेल्स पर क्या करते हो, वेल्स पर आप डीएनए के फ्रैगमेंट्स को डालते हो, समझे। यहाँ से क्या करते हो, वेल्स से आप डीएनए के फ्रैगमेंट्स को, जो आपका डीएनए का फ्रैगमेंट है, ठीक है, इसको आप वेल्स से ही डालोगे इसके अंदर, ठीक है, इस जेल ट्रे के अंदर आप वेल्स से ही क्या करोगे, वेल्स से ही आप डीएनए के फ्रैगमेंट को इसके अंदर डालोगे, ठीक। इस पर क्या होता है समझना भाई, ठीक है, यहाँ पर तो होता है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर कौन सा चार्ज होता है, यहाँ पर आपका होता है पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। यहाँ पर आपके होते हैं प्रेजेंट पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, जिससे बोलते हैं भाई एनोड, ठीक। यहाँ पर आपका कौन सा होता है, एनोड, ठीक है, एनोड, समझे। तो यहाँ पर आपका क्या होता है, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है प्रेजेंट। यहाँ पर क्या होता है, देखो ठीक, इस साइड में आपके पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होते हैं प्रेजेंट, जिसे बोलते हैं हम लोग एनोड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, इधर साइड आपका पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसे बोलते हैं एनोड, और यहाँ पर आपका होता है नेगेटिव, यहाँ पर आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड होता है जिसे बोलते हैं कैथोड, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है आपका नेगेटिव इलेक्ट्रोड, जिसे बोला जाता है क्या भाई, जिसे बोला जाता है कैथोड, ठीक है।
अब क्या करोगे, अब जब इस जेल ट्रे पर, ठीक है, इस जेल ट्रे पर कौन सा जेल होता है प्रेजेंट, एग्रोस जेल, ठीक है। तो जेल ट्रे पर कौन सा होता है जेल, इस पर होता है जेल जिसे बोलते हैं एग्रोस जेल, ठीक है। तो इस जेल ट्रे पर कौन सा जेल होगा भाई, इस जेल ट्रे पर आप कौन सा जेल को डालोगे, आप डालोगे एग्रोस जेल। एग्रोस जेल एक नेचुरल पॉलीमर है, ठीक है। एग्रोस जेल एक नेचुरल पॉलीमर है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सीवीड्स, ठीक है। हम लोग का जो एग्रोस जेल है ये क्या है भाई, नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, नेचुरल पॉलीमर है, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं कहां से, सीवीड्स से। सो एग्रोस जेल क्या होता है, नेचुरल पॉलीमर है, इसको कहां से करते हैं एक्सट्रैक्ट, इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम सीवीड्स, सीवीड्स से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अब देखो, अब क्या करोगे आप वेल्स पर, ठीक, आप क्या करोगे फिर, आप वेल्स पर डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डालोगे। आप क्या करोगे भाई, वेल्स पर आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को डालोगे, और जब आप, ठीक है, और जब आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को, जब आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जब आप क्या करोगे भाई, इस वेल्स में डालोगे, ठीक है, इस वेल्स में जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को आप डालोगे तो ये क्या होगा भाई, ये आपके, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में, इन द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में भी, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में ये आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स, इस डीएनए फ्रेगमेंट्स आपके जेल में मूव करेंगे, ठीक है। इन द इन्फ्लुएंस ऑफ, किसके इन्फ्लुएंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में क्या होगा भाई, आपके जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, डीएनए के फ्रेगमेंट्स इस जेल ट्रे के अंदर एग्रोस जेल में अपने आप, मतलब एग्रोस जेल में क्या करेंगे, मूव करेंगे, ठीक है। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स इस एग्रोस जेल में मूव करेंगे, ठीक है, और आपस में सेपरेट होंगे अकॉर्डिंग टू देयर साइज। साइज के हिसाब से क्या होगा भाई, इस जेल ट्रे पर, इस एग्रोस जेल में डीएनए फ्रेगमेंट्स का सेपरेशन अकॉर्डिंग टू देयर साइज कैसे होगा, जो आपके समझो, ठीक है, जो आपके स्मॉल फ्रेगमेंट हैं, देखो समझना आप, ठीक है, आप समझना इसको। तो अकॉर्डिंग टू देयर साइज, ठीक है, किसके किसके अकॉर्डिंग टू भाई, अकॉर्डिंग टू मतलब अपने साइज के हिसाब से क्या हो जाएंगे ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में इनका डीएनए का सेपरेशन, ठीक है, साइज के हिसाब से आपके जो डीएनए फ्रेगमेंट ये सेपरेट हो जाएंगे, क्लियर। तो साइज के हिसाब से अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के हिसाब से क्या होंगे भाई, जो डीएनए का फ्रेगमेंट्स ये सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। साइज के हिसाब से जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं, जो डीएनए के फ्रेगमेंट्स हैं अकॉर्डिंग टू देयर साइज, साइज के हिसाब से ये सेपरेट हो जाएंगे, क्लियर है। और सेपरेट हो गए आपके डीएनए फ्रेगमेंट्स, आपको मिल गए, और आपको, ठीक है, आप जब डीएनए को देखो, जब मेरे को इस डीएनए को, ठीक है, जब मैं इस डीएनए को ठीक है, जेल एग्रोस जेल से बाहर निकालूंगा, इस डीएनए को मैं क्या करूंगा भाई, जब एग्रोस, ठीक है, एग्रोस जेल से जब मैं बाहर निकालूंगा तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूजन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इसे बोला जाता है इल्यूजन, समझे ना। तो देखो मैं यहां पर इसको लिख रहा हूं, ठीक है, जब आप क्या करते हो डीएनए, ठीक है, जब आप देखो भाई, आपको समझना है कि जब आप, ठीक है, एग्रोस जेल से, जब आप एग्रोस जेल से, आप जब एग्रोस जेल से इस डीएनए को प्रेसिपिटेट, ठीक है, बाहर निकालते हो, सेपरेट करते हो, ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है इल्यूजन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, इस प्रोसेस को बोलते हैं इल्यूजन। इल्यूजन का मतलब क्या होता है, जब आप डीएनए के फ्रेगमेंट्स को जेल, ठीक, एग्रोस जेल से क्या करते हो भाई, निकालते हो, एक्सट्रैक्ट करते हो, तो इस पर, इसको बोलते हैं क्या, इल्यूजन, ठीक है। और फिर क्या करोगे, देखो इस फ्रेगमेंट को स्टेन करो किसके, ठीक है, देखो ये सब आपके लैब में हो रहे हैं, ठीक है, आपको कुछ नहीं पता, आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है, ये कुछ आपको नहीं दिख रहा है भाई, कुछ भी आपको नहीं दिख रहा है,
तो आप क्या करोगे, आपको देखना है तो आप इस पर स्टेन ऐड करोगे। ठीक है, इसमें क्या करोगे, आप स्टेन ऐड करोगे। कौन सा स्टेन भाई, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड, आप इसमें स्टेन ऐड करोगे। स्टेन का नाम क्या है, इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसमें स्टेन ऐड करोगे। इस स्टेन को बोलते हैं इथिडियम ब्रोमाइड। ठीक है, उसके बाद इसको आप यूवी लाइट से एक्सपोज करोगे। फिर क्या करोगे भाई, इसको यूवी लाइट से एक्सपोज करोगे। तो आप जब, ठीक है, आप जब डीएनए के फ्रेगमेंट्स को यूवी लाइट से एक्सपोज करोगे, ठीक है, इथिडियम ब्रोमाइड से स्टेन करने के बाद जब आप उसको यूवी लाइट से एक्सपोज करोगे तो आपको ब्राइट ऑरेंज बैंड नजर आएंगे। ठीक है, आपको कैसे दिखेंगे, आपको दिखेंगे भाई, देखो आपको डीएनए दिखेंगे कैसे, आपको ब्राइट ऑरेंज बैंड, ठीक है, ब्राइट ऑरेंज बैंड आपको नजर आएगा। ठीक है, समझे ना, तो ब्राइट ऑरेंज बैंड आपको डीएनए का दिखेगा। ठीक है, फिर आपको क्या दिखेगा भाई, जब आप यूवी लाइट, ठीक है, यूवी लाइट से जब आप क्या करोगे, डीएनए के फ्रेगमेंट को जब आप, ठीक है, देखोगे तो आपको ब्राइट ऑरेंज बैंड के नजर आएंगे। ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपको ब्राइट ऑरेंज बैंड के दिखेंगे। क्लियर है। सो डीएनए के फ्रेगमेंट आपको कैसे दिखेंगे, ब्राइट ऑरेंज बैंड के हमको नजर आते हैं। तो ये हम लोग का सेकेंड स्टेप खत्म हुआ। ठीक है, जिसे बोलते हैं, हम लोग ने पहला स्टेप डीएनए का आइसोलेशन, सेकेंड स्टेप डीएनए को कट किया भाई, किससे कट किया, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से, फिर उसका हम लोग ने आइसोलेशन किया। ठीक है, फिर हम लोग ने क्या किया भाई, उसका आइसोलेशन किया। समझ गए। अब क्या करेंगे, देखो अब हम लोग इसका एम्प्लीफिकेशन, ठीक है, अब क्या करेंगे भाई, इसका एम्प्लीफिकेशन करेंगे। ठीक है, समझ गए। तो अब थर्ड स्टेप देखेंगे हम लोग, एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन। चलो थर्ड स्टेप हम लोग का है जिसे बोलते हैं एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो देखो आपका ये बन गया, ठीक, आपका ये बन गया भाई जिसे बोलते हैं, देखो ये आपका क्या बन गया, आपका जो डीएनए था, ठीक है, आपका डीएनए था उसको आपने क्या कर लिया भाई, आपके डीएनए को प्लाज्मिड के साथ, ठीक, आपके डीएनए को, देखो आपके डीएनए को आपने प्लाज्मिड के साथ क्या कर लिया भाई, प्लाज्मिड के साथ लाइगेट कर जोड़ लिया, उसका लाइगेशन कर लिया। ठीक है, तो आपका जो क्या था, आपका जो फॉरेन डीएनए था, आपका जो फॉरेन डीएनए को आपने क्या किया, प्लाज्मिड के साथ लाइगेट कर लिया। ठीक है, इसको जोड़ दिया, तो आपका क्या बन गया, फिर आपका ये बन गया रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर आपको क्या मिल जाएगा, आपको बन गया, देखो ये आपका बन गया है जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, तो आपने फॉरेन डीएनए को प्लाज्मिड के साथ जोड़ दिया, तो आपका क्या बन गया भाई, आपका ये बन गया जिसे बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। ठीक है, क्या बन गया भाई, इसे बोलते हैं हम लोग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। अब क्या करोगे आप, देखो अब इसको, इसका एम्प्लीफिकेशन, फिर क्या करोगे भाई, इसका आप एम्प्लीफिकेशन करोगे। ठीक है, तो आप क्या करना है आपको, इसका एम्प्लीफिकेशन। ठीक है, तो एम्प्लीफिकेशन करेंगे। चलो अब एम्प्लीफिकेशन में देखो आपके 3 स्टेप हैं भाई, बेसिक आपके 3 स्टेप हैं। पहला स्टेप आपका है भाई डीनेचुरेशन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। अब मैं आपको समझाऊंगा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में आपके 3 स्टेप होते हैं। कौन कौन सा, सबसे पहला है डीनेचुरेशन, सबसे पहला स्टेप है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में जिसे बोलते हैं डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन जो है, इसमें आपके क्या होता है, इसमें आपके डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट होते हैं। ये डीएनए का फ्रेगमेंट है, तो क्या होते हैं भाई 95 डिग्री, ठीक है, 95 डिग्री टेम्परेचर, ठीक, 95 डिग्री सेल्सियस में क्या होते हैं भाई, आपके डीएनए के फ्रेगमेंट्स सेपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाते हैं, देखो डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपस में सेपरेट, ये क्या हो चुके हैं भाई, डीएनए के फ्रेगमेंट्स आपस में सेपरेट हो गए। तो 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में, ठीक है, पहला स्टेप है डीनेचुरेशन। डीनेचुरेशन का मतलब है
कि डीएनए के फ्रैगमेंट्स अलग हो गए, डीएनए के फ्रैगमेंट सेपरेट हो गए। कब हुए? 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर डीएनए के फ्रैगमेंट सेपरेट, इसे बोलते हैं डीनेचुरेशन, इसे बोला जाता है डीनेचुरेशन। सेकंड आपका स्टेप है जिसको बोलते हैं एनेलिन, एनेलिन, ठीक है। सेकंड स्टेप है जिसे क्या बोलते हैं भाई? एनेलिन, ठीक है। अब देखो एनेलिन में क्या होता है समझना, इसको मैं यहीं पर समझा रहा हूं, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होता है एनेलिन में, समझो आप। सेकंड स्टेप में क्या होता है भाई? इसमें प्राइमर जुड़ेगा। फिर क्या जुड़ेगा इसमें? आपका जो डीएनए के फ्रैगमेंट्स जो अलग हुए हैं, ठीक है, जो सेपरेट हुए हैं, इस पर आपका प्राइमर जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा भाई? इस पर आपका प्राइमर जुड़ेगा, समझे ना। तो इस पर क्या जुड़ेगा समझो? प्राइमर। ये प्राइमर है, ठीक है, ये प्राइमर है, ठीक है। और कौन सा एंजाइम आप समझो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में कौन सा एंजाइम आपका इसमें यूज होता है भाई? पहला स्टेप तो है डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप है एनेलिन। एनेलिन में क्या करते हो भाई? इसमें आप प्राइमर, इसमें आप क्या करते हो? प्राइमर ऐड करते हो, ठीक है। इसमें क्या करते हो? आप प्राइमर जोड़ते हो। अब हम लोग कौन सा एंजाइम इसमें यूज करेंगे भाई? इसमें कौन सा एंजाइम यूज करेंगे? इसमें एंजाइम यूज करते हैं आपके पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में, जिसे बोलते हैं डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है। सो कौन सा एंजाइम यूज करते हैं समझो? हम लोग इसमें यूज करते हैं डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है। इस कौन सा एंजाइम यूज करते हैं इसमें? डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में कौन सा एंजाइम? टैग पॉलीमरेज, ठीक है। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम में कौन सा एंजाइम? टैग पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज। टैग पॉलीमरेज क्यों भाई? भाई आपको देखो हाई टेम्परेचर में काम करना है, तो ऐसा एंजाइम आप यूज करोगे जो हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव हो, ठीक है, समझे ना। हम लोग के बॉडी का जो एंजाइम होता है वो 37 डिग्री, ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर अपना ऑप्टिमम फंक्शन परफॉर्म करता है। इसको हम लोग के बॉडी के अगर ज़्यादा टेम्परेचर होता है तो हम लोग का एंजाइम डीनेचर हो जाता है, समझे। तो आपको तो इसमें हाई टेम्परेचर देखो ना 95 डिग्री सेल्सियस में काम करना है, ठीक है। उसीलिए आप क्या करोगे भाई? इस पर डीएनए पॉलीमरेज में आप कौन सा एंजाइम यूज करोगे? डीएनए पॉलीमरेज में आप इसमें टैग पॉलीमरेज, जो कि एक थर्मोस्टेबल एंजाइम है, ठीक है। कौन सा डीएनए पॉलीमरेज यूज करोगे भाई? थर्मोस्टेबल वाला, ठीक है, थर्मोस्टेबल, ठीक। आपको थर्मोस्टेबल वाला क्या करना पड़ेगा? इसमें डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम आपको इसमें यूज करना पड़ेगा, समझे। सो आपका डीएनए पॉलीमरेज यूज करोगे कैसे वाला? थर्मोस्टेबल, जो हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव हो। तो आपका जो टैग पॉलीमरेज है ये हाई टेम्परेचर में भी काम करता है। इसको कहाँ से एक्सट्रैक्ट किए हैं भाई? थर्मस, इसको एक बैक्टीरिया से एक्सट्रैक्ट किए हैं जिसे बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस, ठीक है। तो टैग पॉलीमरेज को एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है, ठीक है। इसको एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है जिसे बोलते हैं थर्मस एक्वाटिकस। तो टैग पॉलीमरेज को एक बैक्टीरिया से आइसोलेट किया गया है भाई, जिसे क्या बोलते हैं? थर्मस एक्वाटिकस। आपके एनसीईआरटी में मेंशन है कि आखिर में टैग पॉलीमरेज को थर्मस एक्वाटिकस बैक्टीरिया है जिससे आइसोलेट किया गया है, जो कि हाई टेम्परेचर में भी एक्टिव होता है, जो कि हाई टेम्परेचर में भी ये एक्टिव होता है, हाई टेम्परेचर में भी ये अपना काम करता है, नहीं रुकता है, ठीक, हार नहीं मानता है भाई, ठीक है। हाई टेम्परेचर में भी क्या करेगा ये? हाई टेम्परेचर में भी अपना काम ये करता है प्रॉपर। पहला स्टेप डीनेचुरेशन, सेकेंड स्टेप है एलेलिन। एलेलिन में आप समझना इसमें आपका 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर में काम होता है भाई? 50 से 60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में आपका एनेलिन प्रोसेस होता है। डीनेचुरेशन प्रोसेस 95 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होगा भाई। सेकेंड स्टेप हम लोग का है एलेलिन। एलेलिन आपका 50 से 60 डिग्री सेल्सियस पर, एलेलिन आपका 50 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में होता है, ठीक है।
सो एलेनिन आपके 50 to 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में काम करता है। ठीक है, अब हम लोग का नेक्स्ट थर्ड स्टेप है भाई, थर्ड स्टेप। हम लोग का जो थर्ड स्टेप है जिसे बोलते हैं क्या, हम लोग का जो थर्ड स्टेप है इसे बोला जाता है हम लोग एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में आप समझना, एक्सटेंशन में क्या करोगे आप, प्राइमर, इसमें आप न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसमें क्या करोगे, देखो आप इसमें न्यूक्लियोटाइड्स इसमें ऐड करोगे, ये आपके न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ये आपके क्या बन गए, देखो इसमें आप क्या करोगे, न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, इसमें आप क्या करोगे भाई, फिर से न्यूक्लियोटाइड फॉर्म करोगे, ठीक है, इसमें क्या करोगे आप, इसमें इसको अच्छे से बनाएंगे, आपको समझ नहीं आएगा, देखो ये आपके न्यू स्ट्रेन बन गए, देखो डीएनए के क्या बन गए भाई, ये आपके डीएनए के आपके न्यू स्ट्रेन बन गए, समझे, पहले एक था अब दो बन गया, समझे, पहले सिंगल था लेकिन अब डबल हो गया, क्यों, आपने उसका एम्प्लीफिकेशन, इस साइकिल को जब आप जब इसको 30 बार 30 टाइम्स साइकिल को रन करोगे तो आपको 1 बिलियन कॉपी मिलेंगे, ठीक है, 30 टाइम्स जब साइकिल को आप रन करोगे, ठीक है, चलाओगे इसको, तो आपको 1 बिलियन कॉपीज मिलेंगे, इसके कितने मिलेंगे भाई, इसके आपको 1 बिलियन कॉपीज आपको मिलेगा इसका, क्लियर है। तो आई होप आप समझ आया होगा आपको कि आखिर में पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, पीसीआर का मतलब क्या होता है, पीसीआर का मतलब है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। सो पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में मेन आपके 3 स्टेप हैं, कौन कौन सा, डीनेचुरेशन, एलेनिन एंड एक्सटेंशन। डीनेचुरेशन 95 डिग्री टेम्परेचर में दोनों स्ट्रेन सेपरेट, ठीक है, एनेलिन में आप प्राइमर ऐड करते हो, क्या करते हो भाई, प्राइमर ऐड करते हो, जो केमिकली लैब में सिंथेसिस करते हो आप, ठीक है, ठीक है, एनेलिन में क्या होगा, प्राइमर ऐड होगा, और फाइनली आप देखो कौन सा एंजाइम यूज करोगे, डीएनए पॉलीमरेज, जो कि टैग पॉलीमरेज से, ठीक है, जो कि हम लोग का एक थर्मोस्टेबल एंजाइम होता है। एंड लास्ट स्टेप है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब है आप इसमें न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर लोगे, ठीक है, न्यूक्लियोटाइड इसमें आप ऐड करोगे, टेम्परेचर 72 डिग्री सेल्सियस, कितने टेम्परेचर में होगा एक्सटेंशन, एक्सटेंशन आपका 72 डिग्री सेल्सियस में क्या होता है भाई, 72 डिग्री सेल्सियस में हम लोग का एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है, ठीक है, तो 72 डिग्री सेल्सियस में हम लोग का एक्सटेंशन का प्रोसेस होता है। तो ये आपके बन गए भाई, ये आपका हम लोग का स्टेप कंप्लीट हुआ, थर्ड स्टेप पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। हम लोग ने क्या कर लिया, हम लोग ने जीन का एम्प्लीफिकेशन कर लिया बाय यूजिंग पीसीआर, क्लियर। अब फोर्थ स्टेप हम लोग का है इसको इंसर्शन, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इंसर्ट करेंगे किसमें, होस्ट में, क्लियर है। चलो अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे किसमें भाई, होस्ट में, चलो भाई देखेंगे। अब रिकॉम्बिनेंट डीएनए को हम लोग होस्ट में इंट्रोड्यूस करेंगे, देखो ये हम लोग का रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है, इसको क्या करेंगे भाई हम लोग अब होस्ट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, होस्ट के अंदर इसको इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, अगर होस्ट, ठीक है, अगर होस्ट एनिमल सेल है, अगर आपको एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस करना है तो आप क्या करते हो, किस कौन से मेथड का यूज करते हो, अगर आपको एनिमल सेल में इंट्रोड्यूस करना है तो आप मैक्रो इंजेक्शन से डायरेक्टली होस्ट एनिमल सेल के न्यूक्लियस में आप इंट्रोड्यूस कर दो, ठीक है। सो मैक्रो इंजेक्शन से क्या करते हो भाई, डायरेक्टली आप होस्ट के, ठीक, एनिमल सेल के न्यूक्लियस में आप इंट्रोड्यूस करते हो। अगर प्लांट सेल है तो आप इसमें बायोलिस्टिक गन यूज करोगे, अगर प्लांट सेल है, ठीक है, अगर प्लांट सेल है तो आप क्या करोगे, प्लांट सेल है तो इसमें आप बायोलिस्टिक गन मेथड का यूज करो, बायोलिस्टिक जीन गन मेथड का यूज करोगे, ठीक है, बायोलिस्टिक जीन गन, ठीक है, जीन गन का क्या करोगे, इसमें आप यूज करोगे, ठीक है। अगर बैक्टीरिया सेल है, समझो, अगर ई कोलाई है, बैक्टीरिया है,
तो बैक्टीरिया में आप क्या करोगे भाई, बैक्टीरिया में आप क्या करोगे, आप इसको हीट, ठीक है, आइस हीट शॉक, ठीक है, आइस हीट शॉक से ट्रीट करोगे, ठीक है, बैक्टीरिया को आइस हीट शॉक से ट्रीट करोगे। उसको पहले बर्फ में रखोगे, फिर गर्म पानी में, फिर बर्फ में, फिर गर्म पानी में। वैसे में क्या होगा, बैक्टीरिया का हालत खराब, ठीक है। सो बैक्टीरिया के सेल वॉल में पोर्स बन जाएंगे और पोर्स से जो डीएनए है ये एंटर कर लेगा, समझे ना, क्लियर है। तो इसमें आपके कैल्शियम डाइवेलेंट कैल्शियम आयन का क्या होता है भाई, इसमें यूज होता है, ठीक है। हीट शॉक में डाइवेलेंट कैल्शियम आयन का क्या होता है, इसमें आपका यूज होता है, ठीक है। सो हीट शॉक मेथड में डाइवेलेंट कैल्शियम आयन का यूज होता है। तो अगर होस्ट एनिमल सेल है तो आप मैक्रो इंजेक्शन यूज करोगे, प्लांट सेल है तो आप बायोलिस्टिक गन यूज करोगे, अगर बैक्टीरिया है तो आप उसको हीट शॉक मेथड से उसमें क्या करोगे भाई, आपके रिकॉम्बिनेंट डीएनए को आप एंटर करवाओगे, ठीक है, समझ गए। तो ये हम लोग का कंप्लीट हुआ, हम लोग ने इंसर्शन कर लिया किसका भाई, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को, किसमें, होस्ट में। हम लोग का होस्ट है अभी ई कोलाई, हम लोग का बैक्टीरिया क्या है भाई, अभी होस्ट है। इसके बाद क्या करोगे, इसको ऑब्टेन करोगे, ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन प्रोडक्ट, ठीक है। आपने बैक्टीरिया के अंदर आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, ठीक है। आपके बैक्टीरिया एक होस्ट है जिसके अंदर में आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। अब आपका रिकॉम्बिनेंट डीएनए बैक्टीरिया के अंदर रेप्लिकेट करेगा, ठीक है। और जब बैक्टीरिया नेक्स्ट जनरेशन क्या करेगा, फॉर्म करेगा, तो आपका नेक्स्ट जनरेशन में भी आपका जो प्लाज्मिड, आपका जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए ये भी इंट्रोड्यूस होना चाहिए भाई। अब क्या करोगे आप, अब इसको बैक्टीरिया को ग्रो करोगे किस पर, आप बैक्टीरिया को ग्रो करोगे लार्ज टैंक बायोरिएक्टर्स में, ठीक है। आप फॉरेन जीन प्रोडक्ट फॉर्म करने के लिए आप समझो बायोरिएक्टर्स, इसमें आप क्या यूज करोगे भाई, बायोरिएक्टर्स। बायोरिएक्टर आपके लार्ज वेसल्स होते हैं, ठीक है। बायोरिएक्टर्स आपके क्या होते हैं भाई, लार्ज वेसल, बड़े बड़े टैंक, ठीक है। बायोरिएक्टर्स आपके बड़े बड़े टैंक्स, लार्ज वेसल्स होते हैं, कितने, इनका जो, ठीक है, आप इसमें वेसल्स का यूज करोगे, ठीक है, जो बड़े बड़े होते हैं भाई, जिनका कैपेसिटी 100 to 1000 लीटर होता है। जिनका कैपेसिटी कितना होता है, जिनका कैपेसिटी 100 से 1000 लीटर होता है। इतने बड़े बड़े वेसल में आपको लार्ज स्केल में अगर प्रोडक्ट चाहिए, आपको अगर आप स्मॉल स्केल में चाहते हो तो आप लैब में कर सकते हो भाई, ठीक है। लैब में करोगे तो आपको स्मॉल स्केल पर आपको क्या मिलेंगे भाई, आपको एंजाइम मिलेंगे, ठीक है। अगर आपको लार्ज स्केल पर करना है तो आप किसका यूज करोगे, लार्ज स्केल पर आप बायोरिएक्टर्स का यूज करोगे, ठीक है। तो आपको प्रोडक्ट, अगर आपको प्रोडक्ट लार्ज स्केल में चाहिए, ठीक है, अगर आपको प्रोडक्ट लार्ज स्केल में चाहिए तो आप क्या करोगे, आप बायोरिएक्टर्स का यूज करोगे, ठीक है। बायोरिएक्टर्स का यूज करोगे। बायोरिएक्टर्स आपके 100 से 1000 लीटर होते हैं भाई, ठीक, इतने बड़े बड़े वेसल्स होते हैं। उस पर आप क्या करोगे, आपके बैक्टीरिया को ग्रो करोगे, ठीक है, ठीक है। तो कल्चर सिस्टम दो टाइप का होता है, देखो, एक कल्चर सिस्टम है जिसको बोलते हैं बेच फर्मेंटर सिस्टम, ठीक है। एक होता है कंटिन्यूअस कल्चर सिस्टम। दो टाइप के कल्चर कर सकते हो आप। एक होता है, समझ, एक होता है भाई जिसे बोलते हैं बेच फर्मेंटर, एक होता है जिसको आप, ठीक है, जिसको क्या बोलते हो आप, बेच फर्मेंटर। एक होता है जिसको बोलते हैं बेच फर्मेंटर, ठीक है। बेच फर्मेंटर में आप क्या करते हो भाई, एक ही बार में, ठीक है, एक ही बार में, इसको क्लोज्ड सिस्टम भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, क्लोज्ड सिस्टम। तो बेच फर्मेंटर में क्या करते हो आप, ठीक है, बेच फर्मेंटर में आप एक ही बार में सारा आपका न्यूट्रिएंट्स, आपका जो सबस्ट्रेट है, ठीक है, ऑक्सीजन, आपका प्रॉपर हर चीज को, विटामिन, सब चीज को आप एक ही बार में ऐड कर दोगे, ठीक है। और उसको 7 डेज, 7 दिनों के लिए आप इसको छोड़ दोगे। उसके बाद आप 7 दिनों के बाद ही क्या कर सकते हो, इसको आप देखोगे, ठीक है, उससे पहले आप नहीं देख सकते।
तो क्लोज सिस्टम का मतलब है कि आप वन टाइम, ओनली वन टाइम आप क्या कर सकते हो भाई इसमें, मतलब स्टार्टिंग में ही आप सारा कुछ जो भी आपका न्यूट्रिएंट मीडियम है, विटामिन, आपके सबस्ट्रेट हैं आपके, ठीक है, रिकॉम्बिनेंट डीएनए है, जो आपके बैक्टीरिया है, उसको आप एक ही बार में आप उसको ऐड करते हो और फाइनली आप जब प्रोडक्ट बनेगा, फाइनली इसको आप 7 डेज, आफ्टर 7 डेज आप इसको देखते हो, समझे। तो इसको बोलते हैं हम लोग बेच फर्मेंटर या क्लोज्ड सिस्टम इसे बोला जाता है। सेकंड टाइप हम लोग का है ये, इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस सिस्टम। सेकंड टाइप का जो फर्मेंटर है जिसे बोलते हैं कंटिन्यूअस, ठीक है, फर्मेंटर। कंटिन्यूअस फर्मेंटर में एक देखो, कंटिन्यूअस फर्मेंटर में क्या होता है समझना। कंटिन्यूअस फर्मेंटर में आप एक साइड से, ठीक है, एक साइड से आपका जो फ्रेश मीडियम है उसको आप डालते हो और दूसरे साइड से क्या होता है, जो भी आपका जो भी आपका यूज्ड मीडियम है, ठीक है, जो भी आपका क्या हो चुका है भाई, जो भी इसका जो यूज्ड मीडियम है उसको आप बाहर निकालते हो, समझे ना। तो एक साइड से आप क्या करते हो भाई, जो भी आपका फ्रेश मीडियम है, ठीक है, फ्रेश मीडियम का मतलब है ऑक्सीजन, विटामिन, जो किसी भी चीज़ की कमी हुआ आप उसको डाल रहे हो, ठीक है। और एक साइड से क्या हो रहा है, जो भी आपका यूज्ड मीडियम है, जो भी इसके मेटाबॉलिक वेस्ट है भाई, बैक्टीरिया है, हम लोग के बॉडी के अंदर भी जो सेल्स होते हैं उनके अंदर भी क्या बनता है, मेटाबॉलिक वेस्ट। तो बैक्टीरिया के अंदर नहीं बनेगा क्या, इसके अंदर भी क्या बनेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट बनेगा। तो एक साइड से आप फ्रेश मीडियम ऐड करोगे और दूसरे साइड से आपका जो यूज्ड मीडियम है वो ड्रेन हो जाएगा, ठीक है। तो एक साइड से आप फ्रेश मीडियम को ऐड करते हो और दूसरे साइड से जो आपका यूज्ड मीडियम है उसको आप बाहर निकालते हो। इसको बोलते हैं भाई हम लोग कंटिन्यूअस फर्मेंटर। ये हम लोग का होता है जिसे बोलते हैं कंटिन्यूअस फर्मेंटर। तो दो टाइप के होते हैं फर्मेंटर, बेच फर्मेंटर एंड कंटिन्यूअस फर्मेंटर, या फिर इसे ओपन सिस्टम, या फिर इसे क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम, ठीक है, या फिर इसे क्या बोला जाता है भाई, ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम में एक ही बार आप सारा चीज को, न्यूट्रिएंट सारा चीज को एक ही बार में डालोगे, ठीक है। और ओपन सिस्टम में आप लगातार डालते हो और आपका जो भी वेस्ट है उसको, यूज्ड मीडियम को आप बाहर निकालते हो, ठीक है। आपके एनसीईआरटी में 2 टाइप के बायोरिएक्टर्स दिए हैं। कौन कौन से भाई, एक हम लोग का बायोरिएक्टर्स है, समझो एक टाइप का बायोरिएक्टर्स है जिसे बोलते हैं, ठीक है, सिंपल स्ट्राइड बायोरिएक्टर, ठीक है। और दूसरा हम लोग का है स्पार्क्ड एस्टिड बायोरिएक्टर। तो आपके एनसीईआरटी में 2 टाइप के मतलब बायोरिएक्टर को मेंशन किया। एक भाई, एक हम लोग का है सिंपल स्टिक्ड बायोरिएक्टर एंड सेकंड हम लोग का है जिसे बोलते हैं स्पार्क्ड स्टिक बायोरिएक्टर। आप पहला में क्या करते हो, पहले में आप समझो, पहला टाइप का है सिंपल में आप ऑक्सीजन को ड्रेन करते हो, स्टेराइल एयर को आप इसके अंदर इंट्रोड्यूस करोगे। भाई देखो, दोनों ही जो बायोरिएक्टर है इसमें आप टेम्परेचर, ऑक्सीजन, सॉल्ट, विटामिन्स, ठीक है, इसमें आपके पीएच कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, फोम कंट्रोल सिस्टम, एलिगेटर, ठीक है, एजिगेटर कंट्रोल सिस्टम, सारे कंट्रोल सिस्टम इसके अंदर में होते हैं प्रेजेंट, समझे ना। तो सिंपल स्ट्राइक्ड बायोरिएक्टर एंड स्पार्क्ड स्ट्राइक्ड बायोरिएक्टर दोनों में ही आपके पीएच कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच, टेम्परेचर, फोम कंट्रोल सिस्टम, एजिटेटर कंट्रोल सिस्टम, सारे कंट्रोल सिस्टम, ठीक है। सैम्पलिंग पॉट भी यहाँ पर क्या होता है, प्रेजेंट होता है। सारे के सारे सिस्टम ये दोनों बायोरिएक्टर्स में होते हैं प्रेजेंट, समझे ना। और आप प्रॉपर एक ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम पीएच, ऑप्टिमम न्यूट्रिएंट, ठीक है, सारा चीज आप ऑप्टिमम रखते हो। किसके लिए भाई, बैक्टीरिया के लिए, जिससे बैक्टीरिया लार्ज अमाउंट पर, ठीक है, ग्रो करे और आपको लार्ज अमाउंट पर क्या मिले, आपको प्रोडक्ट मिले, ठीक है।
तो आप इसमें क्या करते हो, प्रॉपर इतना ऑप्टिमम टेम्परेचर, इतना ऑप्टिमम कंडीशन बैक्टीरिया को प्रोवाइड करते हो कि बैक्टीरिया जल्दी जल्दी क्या करे भाई, रेप्लिकेट करे, डिवाइड करे, बैक्टीरिया ग्रो करे। अगर बैक्टीरिया आपका ग्रो करेगा अच्छे से लार्ज अमाउंट में, तो आपको लार्ज अमाउंट में क्या मिलेगा भाई, प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, जितने लार्ज अमाउंट में आपके बैक्टीरिया ग्रो करेंगे उतने ही आपको लार्ज अमाउंट में क्या मिलेंगे, लार्ज अमाउंट में आपको प्रोडक्ट मिलेगा। समझे ना। तो दो टाइप के होते हैं बायोरिएक्टर, एक है सिंपल स्टिक्ड बायोरिएक्टर, सेकंड हम लोग का है स्पार्क्ड स्टिक्ड बायोरिएक्टर। समझ गए। सिंपल स्टिक में आप क्या करते हो भाई, स्ट्राइल एयर को, इसमें आप अंतर क्या है, अंतर मैं समझा रहा हूं। सिंपल स्टिक्ड बायोरिएक्टर में आप एयर, स्ट्राइल एयर को अंडर, ठीक है, स्ट्राइल एयर को आप क्या करते हो भाई, इसके अंदर लेके जाते हो। लेकिन स्पार्क्ड स्ट्राइड बायोरिएक्टर में आप एयर बबल्स, इसके अंदर क्या करते हो भाई, इसके अंदर क्या भेजते हो, एयर बबल्स को। एयर बबल्स क्या करते हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। ठीक है, एयर बबल्स क्या करते हैं, एयर बबल्स सरफेस एरिया को इंक्रीज करते हैं। तो यही आपके दोनों में अंतर है कि सिंपल स्टिक्ड बायोरिएक्टर में आप स्ट्राइल एयर को भेजते हो, ठीक है, और आपका क्या होता है, स्पार्क्ड स्टिक्ड बायोरिएक्टर में आप क्या करते हो भाई, एयर बबल्स को भेजते हो। आपके एनसीईआरटी में दोनों का डायग्राम है, तो आप देख लेना भाई। ठीक है, दोनों में मोटर्स होते हैं, ठीक है, मोटर्स लगे हुए होते हैं सेंटर में, ठीक है, और मोटर्स घूमते हैं, तो आपका जो सॉल्यूशन है, जो आपका क्या है भाई, जो आपका मीडियम है प्रॉपर मिक्स होता है। ठीक है, मोटर जब घूमता है तो आपका जो इसके बीच में देखो, इसके बीच, इसके अंदर जो सॉल्यूशन है ये प्रॉपर मिक्स होते हैं। ठीक है, जिससे बैक्टीरिया को प्रॉपर न्यूट्रेंट, प्रॉपर, ठीक है, उसको एनर्जी, आप हर चीज़ प्रॉपर आप मिलता है बैक्टीरिया को, और बैक्टीरिया बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, और आपको लार्ज अमाउंट में क्या मिलता है, लार्ज स्केल में आपको फिर प्रोडक्ट मिलता है। तो ये हम लोग का हो गया भाई बायोरिएक्टर्स। ठीक है, तो हम लोग का ऑब्टेनिंग जीन प्रोडक्ट, ठीक है, हम लोग ने फॉरेन जीन प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लिया, हम लोग ने फॉरेन जीन प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लिया। एंड लास्ट स्टेप हम लोग का है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। इसमें क्या करते हो भाई, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। डाउन स्ट्रीम प्रोसेस में क्या करते हो, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन। समझे। तो सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, फिर आपका जो प्रोडक्ट है उसमें आप उसको सेपरेट करोगे, उसका सेपरेशन, आपके डिजायर्ड प्रोडक्ट का, डिजायर्ड प्रोटीन का, उसको आप सेपरेट करोगे, और उसका प्यूरिफिकेशन करके उसका प्रिजर्वेशन करोगे। समझे ना। तो ये हम लोग का लास्ट स्टेप है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग, जिसमें आप सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन करते हो। इसी के साथ आपके सारे स्टेप्स कंप्लीट हुए रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। तो हम लोग ने इस लेक्चर में कंप्लीट, मैंने आपको समझाया कौन कौन से स्टेप होते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।